हेलो डियर एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। Question number 1. The unit of heredity is called option A gene, option B chromosome, C cell, D nucleus. आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीन। Question number 2. Father of genetics is A Darwin, B Gregor Mendel, C Morgan, D Watson. आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ग्रेगर मेंडल। Question number 3. Mendel worked on which plant? A. Wheat, B. Pea, C. Maize, D. Rice. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी मटर, पी। इसमें इसका रीजन था वर्क करने का कि इसमें जो था बहुत सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ज़्यादा इधर उधर के जीन्स नहीं आ पाते थे और ये बहुत ज़्यादा जो इसके ट्रेड्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे कि इन्होंने यूज़ किया था टॉल और डॉर्फ, या तो डॉर्फ है या तो टॉल है। पी साइज है, पी का कलर मतलब जो सीड का कलर है वो येलो है या फिर ग्रीन है। तो इस वजह से जो ट्रेड्स थे वो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, इस वजह से इनका जो मेंडल का वर्क था वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ था। So the next question number 4 is the law of segregation is also known as A. Law of purity of gametes, B. Law of dominance, C. Law of inheritance or D. Law of linkage. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो सेग्रीगेशन का लॉ ये भी कहता है कि जो गैमेट्स हैं वो प्योर बनते हैं, कोई इसमें मिक्सचर नहीं रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 5. Which genotype is heterozygous? Option A capital A, option B small a, option C capital A small a, option D small a, small b, small b. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैपिटल ए स्मॉल ए। इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे, बाकी सारे जो कंडीशन है वो हमारे होमोजाइगस है, क्योंकि जो कैपिटल ए है तो जो भी एलील है वो सेम है, और कैपिटल ए स्मॉल ए में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो डिफरेंट एलील्स हैं। सो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें भी जो स्मॉल है एक जीन के लिए जो एलील्स हैं वो सेम ही है। सो ये भी कंडीशन जो है डी भी एक होमोजाइगस कंडीशन ही है। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये अलग अलग ट्रेड्स के लिए हैं बट कंडीशन ये होमोजाइगस ही है। Question number 6. The phenotypic ratio in monohybrid cross is option A 1:2:1, B 9:3:3:1, C 3:1 and D 1:1. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C 3:1। 1:1 जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:3:1 होता है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। Question number 7. Test cross is used to determine A phenotype, B genotype, C mutation, D variation. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जीनोटाइप, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम क्या देखते हैं ना कि अगर कैपिटल ए है मेनली टॉल के लिए ले लेते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी,
ये दोनों जीनोटाइप जो है वो हमें टॉल ही देगी, यानी कि इसका फिनोटाइप टॉल ही रहेगा। तो लेकिन फिर भी प्लांट का जीनोटाइप कौन सा है, वो टॉल जो है वो कैपिटल टी का है या स्मॉल टी कैपिटल टी इसका है। इसका चेक करते हैं हम टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस से पता चल जाता है कि जो टॉल है वो हमारा कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। Question number 8. Homozygous condition means A. Different alleles, B. Similar alleles, C. No alleles और D. Multiple alleles। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सिमिलर अलील्स। इसका मैंने पिछले में भी क्वेश्चन में बताया था कि जो होमोजाइगस कंडीशन है उसका मतलब होता है कि जो एलील्स हैं वो सेम है, यानी कि कैपिटल टी ही है और या नहीं तो स्मॉल टी ही है, यानी सेम टाइप ऑफ एलील्स है, तो उसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। Question number 9. Which law explains independent inheritance of traits? A. Law of dominance, B. Law of segregation, C. Law of independent assortment और D. Law of linkage। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है कि ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो जीन्स जो ट्रेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से किसी और में मिक्सअप नहीं होके अपने खुद की ट्रेट्स जो हैं वो अलग से इंडिपेंडेंटली किसी और ट्रेट से इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। So question number 10 is dihybrid cross phenotypic ratio is A 3 is to 1, B 1 is to 2 is to 1, C 9 is to 3 is to 3 is to 1, D 15 is to 1। So आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 9 is to 3 is to 3 is to 1। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9 is to 3 is to 3 is to 1। Question number 11. Linkage was discovered by A. Mendel, B. Morgan, C. Watson, D. Darwin। So your correct option will be option B. Morgan। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम करके लिंकेज की खोज की थी। Question number 12. Genes located on same chromosome show A. Mutation, B. Independent assortment, C. Linkage and D. Crossing over absence। Your correct option will be C. Linkage। अगर लिंकेज क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन्स है तो उन दोनों में का चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि खुद साथ साथ में वो अगले मतलब पेरेंट्स टू चाइल्ड में जाएंगे साथ में ही। Question number 13. Crossing over occurs during option A prophase 1, option B metaphase 1, option C anaphase 1, option D telophase 2। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑब्वियसली। सो ये एक क्रोमोसोम अगर है तो these two are the sister chromatids और ये अलग अलग क्रोमोसोम हैं तो this one and this one is the non sister chromatid। Question number 14. The exchange of genetic material is called A. Mutation, B. Translocation, C. Crossing over, D. Duplication। करेक्ट ऑप्शन होगा सी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दिस स्टेज ऐसा करेंगे तो
ये यहाँ पे जो एरिया ओवरलैप हो रहा है तो इसमें होता हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 15, मल्टीपल एलील्स वेर फर्स्ट स्टडीड इन। योर करेक्ट ऑप्शन will be option C, blood group. Question number 16, ABO blood group is controlled by option A 2 alleles, option B 3 alleles, C 4 alleles and D 1 allele. Correct option will be B 3 alleles. It is IA, IB and I. इसको हम O भी कह देते हैं कभी कभी। Question number 17, sex-linked genes are present on A autosome, B X chromosome, C Y chromosome only and D both X and Y. Your correct option will be D X and Y chromosome both, जिनमें से Y chromosome पे बहुत कम रहते हैं, mainly जो mostly होते हैं वो X chromosome पे होते हैं, but some are there which are present on Y chromosome. Those are called Hollandric gene. Hollandric traits. Question number 18. Color blindness is an example of A. Autosomal trait, B. Sex-linked trait, C. Dominant trait and D. Polygenic trait. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा B. Sex-linked trait. This is an X chromosome linked, X-linked recessive. X-linked recessive. Question number 19. Mutation is defined as option A normal variation, option B sudden veritable change, C hybridization, D crossing over. Your correct option will be B sudden heritable change. Question number 20. Mutation was studied by A Mendel, B Morgan, C Watson and Crick, D Hugo de Vries. Your correct option will be Hugo de Vries, option D. इन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी दी थी। Question number 21. DNA is the genetic material in option A all organisms, option B some viruses only, C most of the organisms, option D plants only. Your correct option will be C most of the organisms. सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होते क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। 22. Question number 22. RNA is genetic material in A bacteria, B plants, C some viruses and D animals. इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। सो इसका आंसर होगा C some viruses. Question number 23. Chromosome number remains constant due to A mitosis, B meiosis, C amitosis, D binary fission. Your correct option will be B meiosis. बिकॉज meiosis की वजह से क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट क्यों रहता है क्योंकि जब पेरेंट्स मेट करते हैं जो मेल है और फीमेल जब करते हैं तो इसमें मियोसिस होने के बाद इनका जो गैमेट होता है वो गैमेट बनता है और फिर गैमेट जो फ्यूज होते हैं फिर उनका रहता है। जैसे कि ये 2n है, ये 2n है तो इनके गैमेट्स जो बनेंगे वो n n n n बनेंगे। तो फिर जब ये दो फ्यूजन हुआ तो ये फिर 2n ही रहेगा। तो इसके वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहता है मियोसिस की वजह से। So question number 24. Haploid number of chromosomes is represented by A 2n, B n, C 3n, D x. So the correct option is B n.
Question number 25. Which cross produces 1:1 ratio? A. Monohybrid cross, B. Dihybrid cross, C. Test cross, and D. Back cross. So your correct option will be C. Test cross. Question number 26. Polygenic inheritance shows A. Discontinuous variation, B. Continuous variation, C. No variation, D. Lethality. Your correct option will be B. Continuous variation. क्योंकि इसमें जैसे कि कलर स्किन का कलर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है, तो कौन सा जीन कितना है, इस वजह से जो वेरिएशन है वो बहुत कंटिन्यूस होता है। कोई फिक्स वैल्यू तुम नहीं कह सकते हो कि इसका ये वेरिएशन आ जाएगा। सो इसका वैल्यू जो है वो बहुत कंटिन्यूस में रहता है। Question number 27. Gene mapping is based on A. Mutation rate, B. Crossing over frequency, C. Chromosome size, D. DNA content. Your correct option will be B. Crossing over frequency. Question number 28. The distance between genes is measured in A. Nanometer, B. Centimeter, C. Map unit, or D. Micron. Your correct option will be C. Map unit. इसे मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स गिव रेशियो A 9:3:3:1, B 15:1, C 9:7, D 12:3:1. So your correct option will be C 9:7. So कमेंट में जरूर बताइएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल कौन है। So last question 30. Lethal genes generally modify the ratio to A 9:3:3:1, B 2:1, C 3:1, D 1:1. Your correct option will be B 2:1 because lethal genes, due to this one genotype will be there that will be in if dominant then YY, or if in recessive small y that the homozygous will be if dominant, then this condition it will die, और अगर recessive condition में है तो ये वाला die हो जाएगा। तो जो 3:1 है मेनली जो जीनोटाइप रहता है, मतलब जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, तो उसमें या तो ये या फिर ये जो होता है वो डेथ कर जाता है, जिसकी वजह से जो रेशियो रहती है वो 2:1 की रह जाती है। इसी के साथ वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ लगी जो आपको सीखने को मिली हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।